आज मैं आपको बताऊंगा ध्रुपद क्या है, क्यों है, कैसे है और कब से है। तो भाई ध्रुपद और कुछ नहीं, बस प्रबंध का पोता है। एक बार फिर दोहराता हूं। तो भाई ध्रुपद और कुछ नहीं, बस प्रबंध का पोता है। अब आइए जानते हैं प्रबंध क्या है। प्रबंध स्वर पद ताल में बंधी रचना है। स्वर यानी नोटेशन, पद यानी लिरिक्स, ताल यानी बीट इज इक्वल टू सॉन्ग यानी बंधी हुई रचना। आज जिसे हम सॉन्ग कहते हैं उसे प्राचीन काल में प्रबंध कहते थे। संगीत के इतिहास के अनुसार 100 प्रकार के प्रबंध थे। उनमें से एक रूपक प्रबंध के ध्रुव प्रबंध से ध्रुपद का जन्म हुआ। अब आपको समझ आ गया होगा मैंने क्यों कहा था ध्रुपद और कुछ नहीं, बस प्रबंध का पोता है। अब इसी रूपक प्रबंध के बच्चे को नया रूप देके राजा मानसिंह तोमर ने इसका नाम ध्रुपद रख दिया। इसकी लिरिक्स ब्रज भाषा में होती थी। इस ब्रज भाषा में राजा महाराजा की जय जयकार, ईश्वर की कथा, उनकी लीला आदि को गाया जाता था। स्वर के लिए तानपुरा और ताल के लिए पखावज का प्रयोग होता था। ध्रुपद के लिए चौताल, तीव्रा, सूल आदि ताल का निर्माण हुआ। अब जानते हैं ध्रुपद गाने का प्रोसेस। ध्रुपद की बंदिश गाने के पहले कलाकार नोम तोम का आलाप करते हैं। ध्रुपद का सबसे महत्वपूर्ण अंग नोम तोम का आलाप है। नोम तोम का मतलब तानारी तोनोम तूदीरी जैसे वर्ण को राग के स्वर में कहना। यह आलाप बाइक के गियर जैसा होता है। पहले फर्स्ट गियर, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ गियर लगाने के बाद कलाकार बंदिश शुरू करते हैं। बंदिश में स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग 4 हिस्से होते हैं, पर आजकल स्थाई अंतरा ही गाया जाता है। उसके बाद लयकारी आती है। लयकारी मतलब लय से खेलना, बंदिश को घुमा फिरा के सम पे लाना। लयकारी करने के बाद ध्रुपद समाप्त किया जाता है। अब आते हैं ध्रुपद की बानियों पे। बानियां मतलब स्कूल्स। अगर आपको ध्रुपद सीखना है तो भारत में 4 बानियां फेमस हैं, यानी स्कूल्स: गोबरहार, डागुर, खंडार और नौहार। गोबरहार तानसेन जी का, डागुर ब्रजचंद का, खंडार समोखन सिंह का, नौहार श्रीचंद का। आज का ध्रुपद का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।